दरियागंज में अपने पति की हत्या करने वाली 9 बच्चों की मां रीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी और दोनों फरार हो गए थे। अब पुलिस ने दोनों को दरियागंज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने प्लानिंग के तहत पति की हत्या की थी। अगली खबर, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हॉस्टल में कूलर लगाने वाले सीएसए यूनिवर्सिटी के 9 छात्रों को प्रशासन ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। छात्रों का कहना है कि वे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इतनी रकम जमा कर पाना उनके लिए मुश्किल है। अगली खबर, बागपत एडीएम शिव नारायण की बेटी दीक्षा के दहेज उत्पीड़न केस में अब उसकी ससुराल वालों की सफाई आई। सास राजरानी आनंद का कहना है कि उन्होंने बहू दीक्षा को घर से नहीं निकाला, बल्कि उल्टा एडीएम शिव नारायण ने उनके बेटे को घर जमाई बना लिया है, वो ससुराल में ही रह रहा है। अगली खबर, हरदोई शहर में 1 दर्जन से ज्यादा तालाब चोरी होने पर उन पर प्लॉटिंग कर मकान बनाने का सनसनीखेज आरोप कांग्रेस नेता ने लगाया। साथ ही उन्होंने प्रशासन और भू माफियाओं की मिलीभगत का भी दावा किया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के रामपुर की, यहां पर एक पुरुष डांसर को किन्नरों ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार ने पुलिस से न्याय की अब मांग की है। अगली खबर, बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को धार्मिक आदमी बताया। उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण के वंशज हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में इटावा में हुई कथावाचक की पिटाई की निंदा भी की। अगली खबर, अयोध्या में हनुमान जी महाराज को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को अब अपनी अपनी दुकान से बिकने वाले लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता और दुकान का नाम प्रसाद के डिब्बे पर लिखना होगा। यह आदेश अयोध्या की सबसे बड़ी और सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी की ओर से जारी किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण अपने वाराणसी दौरे के दौरान भड़क गए। सोमवार को जब असीम अरुण वाराणसी दौरे पर गए तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें नीली बत्ती वाली गाड़ी उपलब्ध करवाई गई, जिसे देखकर योगी सरकार के मंत्री ने नाराजगी जताई। अगली खबर, दिल्ली में मानसून के पहुंचने के बाद अगले 5 दिन तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश और यनम में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। अगली खबर, पति की कैंसर से मौत हुई, प्रेमी के संग फरार हुई पत्नी, बेटी की शादी के रखे गहने भी उठा ले गई। बता दें कि अमित की मां ने आरोप लगाया कि बेटी के मौत की बाद बहू स्वीटी का चाल चलन बदल गया और उसका संबंध शहर के ही हर्षित राजवीर से हो गया। स्वीटी ने लॉकर में रखे करीब 1 किलो सोना और अन्य कीमती गहने चोरी कर प्रेमी को सौंप दिए। इसके बाद खुद उसके साथ भाग गई। अगली खबर, सोमवार रात हापुड़ में एक भीषण कार दुर्घटना में युवक की मौत हुई। वह अपनी प्रेमिका के जन्मदिन पर उसे विश करने गया था। कार अनियंत्रित होकर होटल में घुस गई, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। उसकी प्रेमिका और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीडीए की बुलंद आवाज अखिलेश भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को बधाई स्वीकार करते हुए जवाब में लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद, जिस पर सीएम योगी को कहा शुक्रिया। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सपा चीफ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई तथा उनके सुखी और दीर्घायु जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। अगली खबर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सत्ता में लौटने के लिए बेताब हैं, लेकिन हमने और अन्य क्षेत्रीय दलों ने पहले ही उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अगली खबर, लखनऊ के गोमती नगर में एलडी की बड़ी कार्रवाई, जहां 5 बड़ी बिल्डिंग सील की गई तो वहीं कमर्शियल बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही थी। अगली खबर, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में पहुंची 7वीं क्लास की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी ने मदद की गुहार लगाई। पंखुड़ी ने सीएम को बताया कि उसके परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से उसकी पढ़ाई छूटने की कगार पर पहुंच गई है। अगली खबर, सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने मऊ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2017 में हार, फिर 2022 में जीत हासिल करने के बाद अब फिर सुभाषपा मऊ सीट से जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने छड़ी जिंदाबाद का नारा दिया। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा से 2 कारों के स्टंट का खतरनाक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए दोनों कारों के मालिकों को चालान काट कर दे दिया। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष यादव ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए कहा कि आज पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की यानी कि अखिलेश यादव की चल रही है, जबकि राजनीतिक सर्व समाज को लेकर चलने से ही सफल होती है। अगली खबर, आगरा से लापता 12वीं के छात्र की हत्या कर दोस्त ने शव हाथरस कुएं में फेंक दिया। शव के ऊपर ईंट, पत्थर, गांजा के पौधे और झाड़ी फेंक दी। पुलिस ने परिवार वालों के आरोप और सीसीटीवी के आधार पर दोस्त को पकड़ा तो उसने जुर्म कबूल किया। पुलिस आरोपी को उसी कुएं पर ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के सिर पर चोट मिली है। अगली खबर, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की। मोहल्ला मियां मोहम्मद के रहने वाले उम्मेद ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलनिया निवासी नाजमीन से हुई थी। अगली खबर, मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स की पूर्व छात्रा तान्या शर्मा का चयन भारतीय वायुसेना की पायलट ट्रेनिंग के लिए देश भर के शीर्ष 10 चयनित उम्मीदवारों
में हुआ। कड़ी मेहनत और अनुशासन और अटूट साहस के बल पर विद्यालय ही नहीं पूरे मेरठ में नाम रोशन कर दिया है। खबर मेरठ के लोहिया नगर में शाहरुख नाम का युवक अवैध पिस्तौल के साथ युवती संग रील बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर चर्चा में है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर प्रयागराज में रविवार को 5 घंटे तक बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने 3 कारों 15 बाइकों में तोड़फोड़ की, उन्हें आग के हवाले कर दिया। करछना कोहडाड़ रूट को जाम कर दिया। पथराव में भुंडा चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कानपुर में एक स्क्रैप कारोबारी की 3 ऑडियो सामने आए, जिसमें वो अपने भाई से बात कर रहा है। ऑडियो से पता चलता है कि उसका अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इन्हीं कॉल्स में आरोपी स्क्रैप कारोबारी मुख्यमंत्री, डीएम और पुलिस कमिश्नर तीनों को गालियां दे रहे हैं। अगली खबर, कानपुर में मुहर्रम जुलूस के शांतिपूर्वक आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने 1 जुलाई को रावतपुर क्षेत्र में करबला से निकलने वाले जुलूस के रूट का निरीक्षण किया। अगली खबर, लखनऊ में ओला उबर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। 1000 से ज्यादा कैब चालकों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। ड्राइवर्स की मांग है कि कंपनी राइड पर प्रति किलोमीटर 25 रुपए रेट बढ़ाएं। कंपनी हर राइड पर अधिक पैसे लेती है, लेकिन उन्हें कम पैसा मिलते हैं। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं। वे यहां पर क्वाड समूह के विदेशी मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। वहीं विसावदर उपचुनाव सीट पर जीत के बाद अरुण केजरीवाल आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। अगली खबर, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने अगले 6 से 7 दिन में पूरे भारत में भारी बारिश की संभावना जताई। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। अगली खबर, कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक के बीच बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम बने रहेंगे। फिलहाल नेतृत्व में कोई बदलाव होने वाला नहीं। अगली खबर, तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना तो एनडीए में तय हुआ ना इंडिया में। इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता किसी पद या उम्मीदवार तय करना नहीं, हम भाजपा को परास्त करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान राजेश राम तेजस्वी की उम्मीदवारी स्वीकार या इनकार से बचते नजर आए। अगली खबर, जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि 8 वर्षों में मोदी सरकार के जीएसटी ने भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई को कुचल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। अगली खबर, टैरिफ के शहंशाह बन चुके ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने की इजाजत दी है जो रूस से ट्रेड करने वालों देशों पर 500% तक टैक्स की वकालत करता है। अमेरिकी संसद में यह बिल रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए लाया जाएगा। एक अमेरिकी सांसद का कहना है कि गोल्फ खेलते समय ट्रंप ने उनसे कहा कि अब इस विधेयक को आगे बढ़ाने का समय आ गया है।